Hello, my dear students. This is the part 2 of the conic section. फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था राइट साइडेड पैराबोला और कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन। इस पार्ट में हम 3 मोर टाइप्स ऑफ पैराबोला बताएंगे, जैसे कि उसमें राइट साइडेड बताया था, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा लेफ्ट साइडेड। लेकिन इसमें ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें सब बता चुके हैं, सारे टर्म्स बता चुके हैं। Only I will tell in this that about the equation और कैसे ये बनता है। बाकी टर्म्स हम रिलेट थोड़ा सा हम बता देंगे, ब्रीफ कर देंगे, बट नॉट इन द मींस इन दैट वे जो फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। सबसे पहले ये लेफ्ट साइडेड पैराबोला है, इसमें y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये पैराबोला होता है जिस लाइन को पैराबोला कट करती है, कट मींस यहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, जिस पॉइंट पर कट करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। ये आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। एंड द लाइन व्हिच कट्स द पैराबोला, दैट लाइन इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये एक्सिस होती है लाइन की, पैराबोला की। ए इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ए पॉइंट fixed point which is on the axis of parabola is called focus। ये भी बता चुके हैं। तो फोकस इसका यहां पे होगा क्योंकि पैराबोला के अंदर होता है, एक्सिस पर होता है। तो -a,0 is the focus of this type of parabola, and a fixed line which is called डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, तो वो वर्टेक्स के पीछे होता है, यानी पैराबोला के पीछे होगा। एंड एट द सेम डिस्टेंस एज द फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, मतलब जो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इसमें भी होती है। तो व्हाट यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यानी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये फोकस हो गया हमारा, इसको फोकस बोलते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो a,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ z, तो x इज इक्वल टू a बिकॉज इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, परपेंडिकुलर है ना, तो ये तो पैरेलल होगी इसके। एंड l डैश, द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस, इस फोकस पॉइंट से पास हो, उस लाइन को लैटिस रेक्टम कहते हैं। ये भी बता चुके हैं। दिस इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। और इस लैटिस रेक्टम की लेंथ जो होगी वो हमेशा 4a ही होगी, ये भी बताया है। दिस लेंथ इज 4a एंड बिकॉज द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, तो जितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो द लेंथ विल बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। तो ये 2a, चूंकि टोटल लेंथ 4a होती है, तो दिस इज 2a, तो दिस विल आल्सो 2a। तो कोऑर्डिनेट ऑफ l यू कैन गेट, क्योंकि ये यहां से -a,0, तो -a,2a इज द कोऑर्डिनेट ऑफ l, एंड l डैश की -a,-2a बिकॉज इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। द मेन थिंग, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, व्हिच पैराबोला? लेफ्ट साइडेड पैराबोला, क्योंकि ये इधर मुंह, इसका माउथ इस तरफ है, इसलिए इसको लेफ्ट साइडेड पैराबोला कहते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax इज द इक्वेशन। जबकि हमने इन द फर्स्ट पार्ट वीडियो आई टोल्ड द राइट साइडेड पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ द राइट साइडेड पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव साइन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 4a रिप्रेजेंट द लैटिस रेक्टम, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 4a अगर लैटिस रेक्टम की बात होती है तो ओनली यू विल टेक 4a, नॉट द अदर, मतलब माइनस साइन नहीं लेते साथ में। माइनस साइन शोज इट्स लेफ्ट साइडेड पैराबोला, मतलब इसके नेचर को बता रहा है, ना कि और चीजों को बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज द लेफ्ट साइडेड पैराबोला। नाउ द थर्ड वन इज अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड, जैसा नाम से पता है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कुछ ऐसे बनेगा पैराबोला, एंड
as you know this cuts the y-axis, therefore this point is the vertex, क्योंकि पैराबोला जिस लाइन को कट करेगी उस वहां पे वर्टेक्स होगा. दिस इज 0, 0. The focus या fixed point will be on the axis. ये axis of the parabola है. Focus is 0, a according to quadrant. ये y axis पे जब coordinate लेंगे तो 0, a लेंगे. And the directrix will be behind the vertex. ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, दैट इज z. तो जितनी डिस्टेंस a से इसकी होगी, दैट इज a, उतनी ही डिस्टेंस यहां पे होगी. तो व्हाट यू विल हैव 0, -a means the equation of the directrix will be y plus a is equal to 0, क्योंकि y is equal to -a. This is the equation of directrix. And what is the equation of axis? That is x is equal to 0. Equation of axis, fixed point, that is focus 0, a, vertex is 0, 0, and the lateral structure as usual, the line which is perpendicular on the axis and passes through the focus. This is the lateral structure. और lateral structure length हमेशा बताया 4a होती है. तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें l के, तो दिस इज 2a, यानी ये हो जाएगा 2a, a. सिमिलरली हियर 2a, -a, वो सॉरी 2a, a. Clear? So the length of lateral structure l dash will be 4a always. So this is the figure and the terms. Now the equation of upward parabola, जो इक्वेशन होती है वो होती है x square is equal to 4ay. अभी आपने देखा लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड पैराबोला की जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, दैट इज y square is equal to 4ax या y square is equal to -4ax. मतलब y क्वाड्रेटिक है और यहां पे x क्वाड्रेटिक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा. नाउ द फोर्थ वन, that is downward parabola. Downward parabola, as from the name, जो भी नाम से पता है कि downward parabola है, तो फिर उसका क्या होगा, नीचे एक्सिस में जो ये आ रही है बाय दिस वे, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर मूव होगा. एट द पॉइंट ए वेयर दिस कट्स द y एक्सिस, दिस पॉइंट ए इज द वर्टेक्स, दैट इज 0, 0. इस लाइन पे फोकस होगा, दैट इज 0, -a. द बिहाइंड द वर्टेक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स z, and this directrix will be at the same distance as the focus from the vertex. मतलब दोनों डिस्टेंस सेम होंगी, and the coordinate will be 0, a. So the equation of this directrix will be y is equal to a. This is the equation of directrix. And as usual the length of lateral septum, या lateral septum क्या होगा, which line passes through the focus and perpendicular on the axis. This is the L and L dash. तो L dash will be 4a, जो कि बताया गया है. The coordinates of L you can get because this point is 2a, this line, and this is the a. तो x एक्सिस का तुम्हारा 2a हो जाएगा, बट इट विल बी माइनस बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट एंड -a. सिमिलरली l डैश का क्या हो जाएगा, 2a, -a. ओके, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो बाय दिस वे यू कैन गेट तो ऑल द थिंग्स. इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला will be x square is equal to -4ay. This is the equation of the downward parabola. सारे पैराबोलाज में इक्वेशंस अब बहुत मेन है, और ओनली वन कॉमन इक्वेशन दैट इज PS is equal to PM, जो कि हमने बताया
कि अगर कोई पॉइंट P है x, y and then from S the distance and this distance, perpendicular distance will be same, then you will get the parabola. This is the common equation for all types of parabola. So I have explained about all 4 types of parabola. In the next video I will give the sum, I will explain the some questions. मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसे आप लोग समझिए और देखते रहिए, बिकॉज ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 पैराबोला पे ही होगा। थैंक यू।